में कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्द अगुणा का हिंदी अर्थ है। शब्द क्या दिया है आपको? शब्द दिया है अगुणा, इसका हिंदी अर्थ बताया, आपको हिंदी अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व दिशा और ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिष्ठा। तो दोस्तों यहां पर आपको शब्द दिया है अगुणा। अगुणा का दोस्तों अर्थ क्या होता है? पूर्व दिशा। यहां पे दोस्तों दो शब्द बनते हैं, एक तो अगुणा एक अथुणा। अगुणा का मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा, और अथुणा का मतलब क्या होता है दोस्तों? पश्चिम दिशा। ये दोनों शब्द है जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर दोस्तों आपका, वो है हिंदी शब्द इंतजार करना का राजस्थानी में अर्थ होगा। अब यहां पे आप ये सोचकर मत चल जाना कि आपको कोई राजस्थानी शब्द दिया जाएगा और उसका क्या पूछ लिया जाएगा? हिंदी अर्थ पूछ लिया जाएगा। हिंदी अर्थ देके आपको राजस्थानी अर्थ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। देखते हैं। ऑप्शन है पहला उणियारो, ऑप्शन नंबर 2 है उड्डीखणो, ऑप्शन नंबर 3 है अवादो और ऑप्शन नंबर 4 है कियाण। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों। दोस्तों शब्द दिया है आपको हिंदी, वो दिया है इंतजार करना, और इसका जो आप राजस्थानी शब्द देखेंगे तो वो होगा उड्डीकणु। आपने सुना होगा राजस्थान में, आपने राजस्थानी भाषा के अंदर मैं तो उसको उड़ीक रहा हूं, या अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग तोड़ निचोड़ कर पेश किया जाता है, उड़ीक रहा हूं, तो उसी का अर्थ है उड्डीकणु दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थानी शब्द मिनक का हिंदी अर्थ होगा। मिनक शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है बाजार, ऑप्शन नंबर 2 है मनुष्य, ऑप्शन नंबर 3 है किला, ऑप्शन नंबर 4 है मरा हुआ पशु। तो दोस्तों मिनक का जो हिंदी अर्थ है वो होता है मनुष्य दोस्तों। मनुष्य को ही राजस्थानी भाषा में मिनक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थानी शब्द बासेड़ो का हिंदी अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है खराब व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2 है बासी भोजन, ऑप्शन नंबर 3 है नारंगी और ऑप्शन नंबर 4 है आपका वो है बर्तन। तो दोस्तों राजस्थानी शब्द है ये बासेड़ो। बासेड़ो को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भोजन होता है, बासी भोजन होता है, उसी को राजस्थानी भाषा में बासेड़ो कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, राजस्थानी शब्द खेड़ो का हिंदी अर्थ होगा। शब्द क्या दिया है आपको? खेड़ो शब्द दिया है और इसका पूछा है आपसे हिंदी अर्थ। ऑप्शन नंबर 1 गांव के बाहर वाली खाली जगह, जो गांव के बाहर खाली जगह होती है, खाली जमीन होती है, उसको कहते हैं। या गांव का तालाब है उसको खेड़ो कहते हैं, गांव का कुआं है उसको कहते हैं, या बेल को कहते हैं। तो जो ग्रामीण इलाके से मेरे साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो शब्द को पढ़ते ही इसका अर्थ है वो उसका पता चल गया होगा, लेकिन जो शहरों से तैयारी कर रहे हैं उनके इस शब्द में प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों खेड़ो कहा जाता है गांव से जस्ट बाहर जो जमीन होती है, खाली जमीन होती है, उसी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कणियों से आशय है। क्या आशय है? ऑप्शन नंबर 1 की हम बात करें तो 1 नंबर ऑप्शन है दोस्तों कुएं से पानी निकालने के चक्कर की दूरी, ऑप्शन नंबर 2 है गेयर नृत्य में उपयोग में ली जाने वाली पतली छड़, ऑप्शन नंबर 3 है 1 व 2 दोनों, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कणियों, कणियों किस किस को कहा जाता है दोस्तों? तो यहां पे आपका 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। कुएं से पानी निकालने के चक्कर की जो धुरी होती है, जो चक्कर होता है उसके अंदर बीच में जो धुरी लगी होती है उसको भी कणियों कहा जाता है, और गैर नृत्य में उपयोग लिए जाने वाली जो पतली छड़ होती है उसको भी क्या कहा जाता है? कणियों कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन है आपका यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कहूरियो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कबूतर पाल कर रखे जाने का स्थान, ऑप्शन नंबर 2 है ऊंट, ऑप्शन नंबर 3 है पशुओं के लिए बाटा पकाने का गट्टा आकृति चूल्हा, और ऑप्शन नंबर 4 है घुंघरू। कहूरियो किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा ग्रामीण इलाके के अंदर, तो दोस्तों पशु जो पालते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए जो भोजन तैयार करते हैं जिसे हम बांटा कहते हैं, उसको तैयार करने का जो चूल्हा होता है, एक घट की आकार का चूल्हा होता है दोस्तों,
उसी को कहा जाता है कहूरियो। 3 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, गट्टो क्या है? गट्टो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है सत्ती होने की क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 है एक आभूषण विशेष, ऑप्शन नंबर 3 है आधे शेर का माप, और ऑप्शन नंबर 4 है हाथियों का बंद स्थल। गट्टो किसे कहते हैं? तो दोस्तों गट्टो किसको कहा जाता है? गट्टो कहा जाता है आपके एक जो आभूषण होता है उसी का नाम होता है गट्टो। याद रखना है दोस्तों, आभूषण विशेष है, आभूषण है एक, उसी को क्या कहा जाता है? गट्टो कहा जाता है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुणी, बारियो, गोसी, तेवणियों, गरलियो, किलियो आदि का संबंध किससे है दोस्तों? एक बार ध्यान से पढ़ लेना शब्दों को। यहां पे आपको 6 शब्द दिखाई दे रहे हैं, 6 शब्द एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कुएं से, रहट या चड़त से परंपरागत तरीके से सिंचाई करने से, आदिवासी जनजातियों के विभिन्न संस्कारों से, ऑप्शन नंबर 3 है परंपरागत तरीके से वस्त्रों की सिलाई व कढ़ाई से, और ऑप्शन नंबर 4 है खेतों में निराई और गुड़ाई से। जो ये 6 आपको यहाँ पे शब्द दिए हैं, इनका संबंध किससे है? गुणी, बारियो, गोसी, तेवणियों, गरलियो, कीलियो, इनका संबंध होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कुएं से, चड़त से परंपरागत तरीके से जो सिंचाई की जाती है उसके अंदर ये सभी है जो काम में लिए जाते हैं। तो इन 6 के 6 जो शब्द दिए हैं आपको यहाँ पे, इनको एक बार ध्यान से पढ़ ले जरूर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, हल्लाणु से आज से है क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपका कन्या की विदाई या गोना, ऑप्शन नंबर 2 है दहेज का सामान, ऑप्शन नंबर 3 है प्रथम प्रसव के बाद कन्या को दिया जाने वाला सामान व विदाई, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। शब्द क्या दिया है? हल्लाणु। तो दोस्तों हल्लाणु से क्या आशय होता है? तो दोस्तों 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों आपके सही है। आपका यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी है जो क्या रहेगा? सही रहेगा। हल्लाणु होता है कन्या की विदाई या गोना, दहेज का सामान, प्रथम प्रसव के बाद जो कन्या को दिया जाने वाला सामान या उसकी विदाई, ये सभी किसके अंदर है? हल्लाणु के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोरापो से आज से है क्या? आज से है। ऑप्शन नंबर 1 है पकी हुई सब्जी का झोल, ऑप्शन नंबर 2 है सुख आराम, ऑप्शन नंबर 3 है एक गीत, और ऑप्शन नंबर 4 है लाठी। तो दोस्तों सोराफो से मतलब है सुख, आराम, चैन की जिंदगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, वो क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाने वाला प्रसाद क्या कहलाता है? किसी को हम गुरु या इष्ट मान लेते हैं, फिर हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सिपनी, ऑप्शन नंबर 2 है सिरनी या सिनी, ऑप्शन नंबर 3 है सिरदार, ऑप्शन नंबर 4 है सिलामही। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर किसी को हम गुरु, किसी को हम इष्ट मानते हैं और फिर जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसको सिनी या सिरनी कहा जाता है दोस्तों। सिनी या सिरनी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिरावन किसे कहते हैं? सिरावन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कर्षकों द्वारा की गई सिंचाई, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, कर्षकों का दोपहर का भोजन, कर्षकों का सुबह का भोजन या नाश्ता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो 2007-8 के अंदर पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार भी दोस्तों ये, और सही सिरावन कहा जाता है। जो कर्षक होते हैं वो सुबह का जो नाश्ता या जो भोजन लेते हैं जल्दी, उसी को सिरावन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वो से आज से है क्या? आज से है। ऑप्शन नंबर 1 है यज्ञ कुंड में आहुति देने का लकड़ी का कलछा, ऑप्शन नंबर 2 है मटकी आदि में पानी लेने का डंडी वाला पात्र, ऑप्शन नंबर 3 है सुपारी काटने का उपकरण, और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों शब्द बहुत अच्छा दिया है आपको। शब्द दिया है सर्वो से क्या? आज से है। तो सर्वो से क्या मतलब है दोस्तों? सर्वो होता है जो यज्ञ करते हैं हम, जो कुंड में यज्ञ करते हैं उसमें आहुति देने के लिए जो लकड़ी का कुल्छा काम में लिया जाता है, कलछा काम में लिया जाता है, वो भी है। और मटकी से हम जो पानी निकालते हैं उसके लिए डंडी वाला पात्र लगाते हैं, उसको भी क्या कहा जाता है? सर्वो कहा जाता है।
याद रखना दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पे क्या है, सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिलुडो या बासेडो क्या है? सिलेडो या सिलुडो या बासेडो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है ठंड में लगातार बादल बने रहने वाला मौसम। ऑप्शन नंबर 2 है शीतला का त्योहार और उस दिन खाया जाने वाला ठंडा भोजन। तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों का एक शिरोआभूषण। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो बासेडो तो दोस्तों अभी हमने पहले भी देखा था, लेकिन यहां पर आ गया सिलंडो। सिलुंडो ये क्या होता है? तो दोस्तों शीतला माता का जो त्योहार होता है और उस दिन जो ठंडा भोजन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, बासेडो या सिलुंडो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, खेत की भूमि को बार बार जोत कर बीज बोने योग्य बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 है वाल्लो। ऑप्शन नंबर 2 है वाल्ली। ऑप्शन नंबर 3 है वाणी। ऑप्शन नंबर 4 है वासीवड़। तो दोस्तों जो खेत की भूमि होती है उसको बार बार जोत कर बीजने योग्य बनाया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? वहाणी कहते हैं दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? सगाचार, संगातेड़ो, सखायो, सगला। मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? सगातेड़ो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सौदा क्रिया में अर्थिक में आग लगाने के लिए जलाई जाने वाली एक प्रकार की घास है। तो दोस्तों अर्थी के अंदर जब आग लगाई जाती है उस समय कौन सी घास है जिसको जलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लाट। ऑप्शन नंबर 2 है लापो। ऑप्शन नंबर 3 है लरडो। ऑप्शन नंबर 4 है लप्पो। तो सही जो आपका आंसर है वो रहेगा लाम्पो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ पे आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वोलावणी है क्या है? वोलावणी। ऑप्शन नंबर 1 है मृतक की अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर 2 है गणगौर की विदाई। ऑप्शन नंबर 3 है गर्गे का उपकरण विशेष। और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। तो वोलावणी क्या है दोस्तों? तो वोलावणी एक तो होती है दोस्तों मृतक की अंत्येष्टि और गणगौर की विदाई, ये दोनों की दोनों क्या है, इनको क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में? वोलावणी कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपके यहाँ पे क्या है, सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, रोली से क्या आशय है? शब्द क्या दिया है? रोली। पूछा क्या है? आज से। ऑप्शन नंबर 1 तिलक लगाने की एक लाल बुकनी। ऑप्शन नंबर 2 है गेहूं की फसल का एक रोग। ऑप्शन नंबर 3 है एक प्रकार का व्रत विशेष। और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों सही। तो दोस्तों शब्द दिया रोली, तिलक लगाने की एक लाल बुकनी, सही है दोस्तों। ये भी गेहूं की फसल का एक रोग रोली होता है दोस्तों, तो दोनों सही है। यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपके क्या है, सही है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, खेल तमाशा दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाली जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? खेल तमाशा दिखाकर जो जीवन निर्वाह करने वाली जाति है उसका व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है रावमारू। ऑप्शन नंबर 2 है रावलियो। ऑप्शन नंबर 3 है राउत्री। और ऑप्शन नंबर 4 है रावा। तो सही आंसर आपके जो रहेगा वो रहेगा रावलियो। खेल तमाशा दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाली जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? रावलियो कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सतोलिया है क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों का खेल। ऑप्शन नंबर 2 है बैलगाड़ी में जूड़े में लगने वाला किला। ऑप्शन नंबर 3 है लोकगीत। और ऑप्शन नंबर 4 है लाव चड़स की चक्री में लगने वाली गिरनी। शब्द क्या दिया है? सतोलियो। और सतोलियो क्या होता है दोस्तों? एक गेम होता है, एक खेल होता है दोस्तों। एक ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुसली है। मुसली क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है अनाज को ओखली में डालकर छड़ने कूटने का एक मोटा डंडा। ऑप्शन नंबर 2 है एक प्रकार की जड़ी औषधि।
ऑप्शन नंबर 3 है पुरुषों के कान का आभूषण, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त 1 व 2 दोनों। शब्द क्या दिया है? मूसली। तो दोस्तों जो अनाज होता है, जो ओखली होती है इस टाइप की दोस्तों, इस टाइप की ओखली होती है, इस टाइप की। इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है? अनाज। और अनाज डाल के फिर एक मोटे डंडे के द्वारा ऊपर नीचे करके इसको कूटने का काम किया जाता है। तो इस डंडे को क्या कहा जाता है? ओखली कहा जाता है। और ओखली नहीं, मूसली कहा जाता है। और एक प्रकार की जो जड़ी औषधि होती है उसको भी मूसली कहा जाता है। 1 नंबर और 2 नंबर आपके ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन रहेगा आपका 4 नंबर, उपरोक्त 1 व 2 दोनों सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो है बाटकी क्या है? एक लोकगीत है, कटोरी है, एक प्रकार का वाद्य है, 4 नंबर ऑप्शन है एक भाला है। शब्द क्या दिया है? बाटकी। और बाटकी दोस्तों राजस्थानी भाषा में, जो हिंदी भाषा में कहा जाता है कटोरी, और राजस्थानी भाषा में उसी को क्या कहा जाता है? बाटकी कहा जाता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बालद या बलद क्या है? विवाह संबंधी एक रस्म विशेष, एक बहुमूल्य वस्त्र विशेष, माल डोलने या कृषि कार्य में बैलों का समूह है, या चड़स का उपकरण। शब्द क्या दिया है? बालद या बलद। क्या होता है? माल डोलने या कृषि कार्य में जो बैलों का समूह काम में लिया जाता है उसी को बालद बलद कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मटकी है एक प्रकार का लोक नृत्य, मिट्टी का जलपात्र, एक वाद्य, या उपरोक्त सभी। तो मटकी क्या है दोस्तों? मटकी एक तो लोक नृत्य भी होता है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही है। मिट्टी का जलपात्र को भी क्या कहा जाता है? मटकी कहा जाता है। और एक वाद्य यंत्र होता है उसको भी मटकी कहा जाता है। आपका 4 नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बिना पारिश्रमिक दिए श्रम कराने की एक प्राचीन प्रथा है। ऑप्शन नंबर 1 है सागड़ी प्रथा, ऑप्शन नंबर 2 है बेट बेगार, ऑप्शन नंबर 3 है बेणची, और ऑप्शन नंबर 4 है 1 व 2 दोनों। बिना मेहनताना कुछ रुपए या धान न दिए बगैर श्रम कराने की जो प्राचीन प्रथा है उसी को कहा जाता है सागड़ी प्रथा या बेट बेगार दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है साटो आटा साटा क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है, 2 नंबर ऑप्शन है गहरा कुआं है, 3 नंबर ऑप्शन है एक वैवाहिक प्रथा जिसमें कन्या के बदले कन्या ली जाती है, और ऑप्शन नंबर 4 एक लोकगीत विशेष। तो साटो या आटा साटा किसे कहा जाता है दोस्तों? जिस वैवाहिक प्रथा के अंदर कन्या देने के बदले कन्या ली जाती है, इधर से कन्या देकर विवाह करके उधर भेजा जाएगा और उधर से कन्या इस घर में लेकर आया जाएगा, उसको ही साटो या आटा साटा कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है जिस समतल भूमि में केवल खरीब की फसल बांगरू होती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि के अंदर सिर्फ और सिर्फ खरीब की फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बांखली, बांगर, बलदार, बहुबंदोली। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है बांगर भूमि। 2 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। कैसे लगे दोस्तों? पहला वीडियो था, 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आपके कमेंट अच्छे रहे, आपके लाइक अच्छे रहे, तो जरूर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। बारात प्रस्थान से पूर्व की जाने वाली गणेश पूजा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बड़ोवेश, ऑप्शन नंबर 2 है बनाक, ऑप्शन नंबर 3 है बटुओ, ऑप्शन नंबर 4 है बांगड़ो। तो दोस्तों बारात प्रस्थान से पूर्व की जाने वाली गणेश पूजा को बनाक कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं पहला वीडियो लेकर आया हूं। अगर इस वीडियो को आपका प्यार मिला और आपका सपोर्ट मिला तो नेक्स्ट ही आपके सामने वीडियो इसी प्रकार के क्वेश्चनों का लेकर आऊंगा दोस्तों। तो अधिक से अधिक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर
करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।